सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन में चुनाव। हमारे लालू जी हैं, समस्या बताते हैं। राजस्व अधिकारी हमारा जो ये अधिवेशन द्विवार्षिक 68वां चल रहा है, मैं इस अधिवेशन में सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ में महामंत्री पद के प्रत्याशी हूँ। जो भी समस्याएं हैं, मुख्य मुद्दा है सेवा नियम व्यवस्था और वेतन विसंगतता। तो हम अगर सभी लोगों का अगर प्यार जीत करके अगर उस संगठन में भागीदार बने तो निश्चित जो भी समस्याएं हैं उन त्वरित निस्तारण कराऊंगा, चाहे शासन स्तर पर हो, चाहे विभाग स्तर पर हो। और जो मृत संवर्ग हमारा 14 अप्रैल को 2025 को घोषित किया गया था, उसको खत्म कराने के लिए, उसके विरोध में उसको निरस्त कराने के लिए जो हमारा 20 तारीख को आंदोलन हुआ था, जिसमें हमारे विभागाध्यक्ष ने माना कि जो अनुपयोगी पद हैं सीखपाल और नलकूप चालक 11 हमारे चतुर्श्रेणी सहयोगी के पद जो निरस्त किए गए थे, कुछ पद कम किए गए थे, जिसे जिलेदार का 283 पद कम किया गया था और उप राजस्व अधिकारी का 44, मुंशी जो मात्र 283 ही पद बचे थे, केवल जिलेदार के लिए मुंशी को रखा गया, शेष को समाप्त कर दिया गया। उस शासनादेश के विरोध में जो हम लोगों ने 20 तारीख को धरना दिया था, हमारे विभागाध्यक्ष ने भी माना कि जो हम अनुपयोगी कहा था वो पद उपयोगी हुए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे मूल कड़ी जो सीखपाल नलकूप चालक हैं, अगर वो विभाग से हटाए गए तो हमारे विभाग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आगे जो भी कार्यकारिणी जीत के आएगी, अगर मैं स्वयं जीत के आऊँगा तो जो भी नई कार्यकारिणी हो, हमारी जो समस्याएं हैं उनको शासन और विभागाध्यक्ष से त्वरित निस्तारण कराऊंगा। धन्यवाद। जैसा कि सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ का जो अधिवेशन कार्यक्रम हुआ था, ये क्या खास मुद्दे पर चर्चा हुई, क्या रहा पूरा? ये हमारा सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ का 68वां वार्षिक अधिवेशन है। ये जिलेदार और प्रांतीय अधिकारियों का संगठन है। आज प्रथम दिवस हमारे अधिवेशन का था। इसमें हमारे द्वारा ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और आगे की रणनीति बनाई गई। हमारे संवर्ग के साथ एक स्थिति ये हुई है कि शासन के द्वारा हमारे रिक्त पदों को हमारे को मृत करने के लिए एक पत्राचार चल रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ सबके संवर्ग के संगठनों द्वारा यहाँ आंदोलन भी किया गया था। तो आज विस्तृत रूप से हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं और अध्यक्ष संगठन का गठन करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं पिछले 12 वर्ष लगातार इस संगठन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का भी उपाध्यक्ष हूँ, संगठन का भी उपाध्यक्ष हूँ। हम वरिष्ठ लोग अपने संगठन को ऐसे मजबूत हाथों में देना चाहते हैं जो हमारा साथी कर्मठ हो, योग्य हो और हमारी समस्याओं का निदान कर सके। जी, जैसे कि आपका जो आंदोलन चल रहा था काफ़ी दिन तक चला, फिर उसके बाद 20 तारीख को महा आंदोलन हुआ, उसमें क्या निर्णय निकला था पूरा? उस आंदोलन में हमारी बात को विभाग ने माना और विभाग द्वारा जो है हमारी मांगों को जायज़ मानते हुए स्वीकृति करके शासन को हमारा प्रकरण भेज दिया गया है। अब वो प्रकरण हमारा शासन में विचाराधीन है और अब संगठनों के माध्यम से लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि हमारा मांगों में वो शासन आदेश निरस्त कर दिया जाए जिस शासन आदेश से हमारे पदों को विलुप्त किया जा रहा है। जी, जो कल जो चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो नई कार्यकारिणी टीम आएगी उनके लिए आप क्या कहेंगे? नई कार्यकारिणी के लिए हम ये कहेंगे कि हम ऐसी कार्यकारिणी चुनना चाहते हैं जो आगे आकर अच्छा कार्य करे और समस्याओं का समाधान करावे और हमारे संवर्ग के उच्च स्तर तक ले जावे, क्योंकि हमारी एक नई लड़ाई और आगे खड़ी हुई है। हमारा 8वां वेतनमान 2026 में 8वां वेतनमान भी आएगा और यदि हमारा संगठन, हमारी कार्यकारिणी मजबूत होती है तो निश्चित रूप से हम अपना प्रतिवेदन अच्छे तरीके से वेतनमान समिति के आगे रख सकेंगे और हमारे वेतनमानों में बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद।